मेरे स्टूडेंट्स, मैंने 8th क्वेश्चन तक किया था पिछली वीडियो में, और ये नई वीडियो में 9th क्वेश्चन एनसीईआरटी का अमीन्स चैप्टर अमीन्स के क्वेश्चन आंसर्स कर रहा हूँ। मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर्स कर रहा हूँ ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत प्रॉपर मैनर में उन्होंने दिए हैं ताकि आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसके, और ये बहुत हेल्प करता है आपको कॉम्पिटिशन्स में भी, क्योंकि इनसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में ABC के स्ट्रक्चर्स देने हैं। अब C2H5 I है, NaCN दोगे तो I रिप्लेस हो जाएगा CN से, तो A क्या हो जाएगा, ये है CN। ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल बन गया। इसको क्या कहेंगे अगर नाम लेंगे तो प्रोपेन नाइट्राइल बन गया। ठीक है, अब जब इसको हाइड्रोलाइज करोगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहा है नाइट्राइल की, जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमाइड बन जाता है। तो B क्या होगा, ये अमाइड, इसको प्रोपन अमाइड कह सकते हैं, प्रोपन अमाइड। अब जब NaOH और Br2 दे रहे हो तो ये KOH और Br2 की तरह है, हॉफमैन ब्रोमामाइड हो गया, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो जाएगा, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो गया। तो इसमें क्या होगा कि ये CO ग्रुप हट जाता है तो अमीन बन जाएगा, C विल बी ये इथेन अमीन, इसको कहेंगे ईथन अमीन। ओके जी, तो आपसे उसने स्ट्रक्चर पूछा है तो A का स्ट्रक्चर ये हो गया, हाइड्रोजन लग जाएगा। B का स्ट्रक्चर ये हो गया, अमाइड हो गया, क्योंकि जब हाइड्रोलाइज करोगे पार्शियल तो ये अमाइड बनेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते तो एसिड बनता। फिर अमाइड को जब NaOH और Br2 या KOH और Br2 दोगे, हॉफमैन ब्रोमामाइड लगेगा, एक कार्बन कम हो जाएगा, अमाइड से अमीन बन जाएगा हैविंग 1 कार्बन लेसर, तो ये ईथन अमीन बन गया, C विल बी ईथन अमीन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हटा देते हैं, नेक्स्ट पार्ट दिखाते हैं, सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में ये क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इसको CuCN दिया, N2Cl है, बेंजीन पे N2Cl है ये, ठीक है, N2 प्लस Cl माइनस है, बेंजीन डाइजोनियम। CuCN देंगे तो ये हट के इसके ऊपर CN लग जाएगा, बेंजोनाइट्राइल हो जाएगा CuCN देने पे। ठीक है, A जो है बेंजोनाइट्राइल है, इसको हम लिख भी सकते हैं बेंजोनाइट्राइल। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड बन जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बन जाएगा, तो ये COOH हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो गया ये। ठीक है, अब बेंजोइक एसिड को जब अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो बेंजामाइड हो जाता है, COO एसिड था, एसिड को जब अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो बेंजामाइड हो गया, तो ये बेंजोइक एसिड हो गया और ये बेंजामाइड हो गया, C इज़ बेंजामाइड। ओके जी, तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCN से रिएक्ट कराओगे तो बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा, बेंजोनाइट्राइल को जब हाइड्रोलिसिस करोगे कंप्लीट तो एसिड बन जाएगा, एसिड को जब अमोनिया के साथ हीट करोगे तो अमाइड बन जाएगा। इज़ इट ओके? अब होता क्या है कि अब यहाँ पे पार्शियल या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं लिखा है, बट यहाँ क्योंकि अमोनिया के साथ हीट लिखा हुआ है तो इससे पता चल रहा है कि ये एसिड रहा होगा, इसलिए हमने इसको बेंजोइक एसिड ले लिया। ठीक है जी, और जब एसिड के साथ अमोनिया को हीट करेंगे तो बेंजामाइड बन जाता है। तो ये स्टेप हटा देते हैं, सेकंड स्टेप हमारा हो गया, सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि इथेन ब्रोमो इथेन है, उसको KCN दोगे तो एक कार्बन बढ़ जाएगा, ये पहले था, इसको जब KCN दोगे तो ये प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। अब प्रोपेन नाइट्राइल का रिडक्शन कर रहे हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का काम क्या है, रिडक्शन करना। जब रिडक्शन करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, तो ये CH2NH2 हो जाएगा, अमीन बन जाएगा। अभी नाइट्राइल था तो ये प्रोपन अमीन बन जाएगा, प्रोपन अमीन। ठीक है, B इज़ प्रोपन अमीन। ठीक है, B प्रोपन अमीन है, A प्रोपेन नाइट्राइल है। अब इसको NaNO2HCl दे रहे हैं या HNO2 दे रहे हैं, तो क्या होगा, ओपन चेन के ऊपर NH2 जो है उसको हाइड्रोलाइज करोगे तो N2 प्लस Cl माइनस नहीं बनता है, तो ये जो है अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन वाला अल्कोहल, क्योंकि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर होता तो वो स्टेबल होता है N2 प्लस Cl माइनस, उस पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड स्टेबल होता है, पर ओपन चेन पे N2Cl स्टेबल नहीं होता है। जब अमीन को
जब एलिफेटिक अमीन को HNO2 से रिएक्ट कराओगे तो वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो C इज़ अल्कोहल, इसका नाम प्रोपन-1-ऑल है। ठीक है, तो तीनों पार्ट हो गए। इसमें पहले ब्रोमीनेट के CN लग जाएगा, फिर इसका रिडक्शन करोगे तो हाइड्रोजन लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पे, वो खुल जाएगा और हाइड्रोजन लग जाएंगे, अमीन बन जाएगा। अमीन को जब HNO2 या इसको नाइट्रस एसिड भी कहते हैं, इससे जब रिएक्ट कराओगे तो अल्कोहल बन जाता है, ये याद रखना है। ओपन चेन पे अल्कोहल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पार्ट, थर्ड पार्ट हो गया हमारा। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि बेंजीन के ऊपर NO2 है और इसका रिडक्शन करा। जब इसका रिडक्शन करोगे FeHCl दोगे तो अमीन बन जाएगा। तो ये A इज़ एनिलीन, NH2 बन गया ना, ये एनिलीन हो गया या बेंजन अमीन भी कहते हैं। और NaNO2HCl दोगे, डायजोटाइजेशन है, तो ये आपका N2+Cl- बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। B इज़ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब जब इसको वाटर हीट करोगे वाटर के साथ तो फिनॉल बन जाता है, C इज़ फिनॉल, ये फिनॉल हो गया, C फिनॉल हो गया। B बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया, डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये A जो है एनिलीन हो गया, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन को जब आयरन HCl से रिडक्शन करोगे, ये रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन करोगे तो NO2 में से O2 हट के हाइड्रोजन लग जाएगा, O2 वाटर बन जाएगा। तो एनिलीन, A इज़ एनिलीन, B इज़ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड C इज़ फिनॉल। तो ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा फोर्थ, इसको भी हटा देते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट हो गया हमारा, अब फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं। इसको हटा देते हैं ताकि हमें खाली जगह मिल जाए, चीज़ें समझ में आए, लिख पाएँ ठीक से। अब ये NaNO2 है, NaNO2HCl है, ठीक है। हमको क्वेश्चन क्या दिया है, बेंजोइक ये इथानोइक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करेंगे और फिर NaOBr, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दें, समझ में आएगा। CH3COH है, इसको हमने अमोनिया के साथ हीट किया है, ठीक है। तो A बना है, A को हमने NaOBr दिया है तो B बना है, और B को कौन सा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है ये। और B को जब हमने NaNO2HCl दिया है तो C बना है। अब बात देखिए कि एसिड को जब अमोनिया के साथ हीट करोगे तो अमाइड बनता है, A विल बी अमाइड, CH3CONH2, ठीक है। अब ये NaOBr जो है ये NaOH+Br2 है, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का रिएजेंट है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अमाइड में एक कार्बन कम हो जाता है और अमीन बन जाता है, तो ये हो जाएगा CH3NH2। तो ये हमारा क्या था, इथानमाइड, इथानमाइड बना था। A इज़ इथानमाइड, ये तो इथानोइक एसिड था, A इथानमाइड बन गया। अब जब इसके साथ रिएक्ट कराया तो B इज़ मीथानमीन, मीथानमीन। और जब इसको NaNO2HCl या HNO2 कह लो, उससे करेंगे तो ये अल्कोहल बन जाएगा, दिस विल बी CH3OH, इसको हम कहेंगे मीथानॉल, दिस इज़ मीथानॉल। ओके जी, तो इस तरह से फिफ्थ पार्ट भी हमारा हो गया। फिफ्थ पार्ट को भी हटा देते हैं, फिर सिक्स्थ पार्ट को देखेंगे, ठीक है। इस तरह से रिएक्शंस याद होंगे तो कर पाएंगे हम, और लॉजिक भी अगर मालूम है तो और अच्छी तरह से आप समझ के कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्लियर कब होंगी, जब प्रैक्टिस करेंगे। जितने ज़्यादा NCERT के क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और रिएक्शंस याद रहेंगे। सिक्स्थ पार्ट में ये कह रहा है कि C6H5NO2 है, इसको आयरन प्लस HCl दिया है, ठीक है, तो A बना है। और A को जब HNO2 दिया है, ठीक है, 273 केल्विन पे, तो B बना है। और B को जब C6H5OH दिया है तो C बना है। ओके जी, तो हम कैसे करेंगे कि ये तो बेंजीन के ऊपर NO2 है, ठीक है, तो जब इसका रिडक्शन करोगे तो एनिलीन बन जाएगा, आयरन प्लस HCl दोगे तो NH2 पर लग जाएगा, बेंजीन पे एनिलीन बन जाएगा, A इज़ एनिलीन, ठीक है। अब इसको जब HNO2 दोगे या NaNO2 दोगे तो ये N2+Cl- बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, B इज़ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
अब ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को फिनॉल दोगे, यहाँ पे बड़ा सतर्क रहना है, जब फिनॉल दोगे तो कपलिंग हो जाएगी। तो कपलिंग में क्या होगा, इसको ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे, ये सी होगा, सी जो है ये सी है। इज इट ओके? तो ये इसको हम कह सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन बनेगा, ठीक है। ये सी है। ए क्या है? ए इज़ एनिलीन, बी इज़ डाइज़ोनियम क्लोराइड एंड सी इज़ एजोबेंजीन, क्योंकि इसके साथ कपलिंग हो जाएगा। N2+Cl- और फिनॉल के बीच में कपलिंग हो जाती है, तो ये ऑरेंज डाई बनता है। एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है कि N2+Cl- ऐसे है, और इसका ये फिनॉल का इस तरह से है रिएक्शन में। तो जब ये कंबाइन करेंगे, इसका H और इसका Cl हट आएगा, तो ये इसके साथ एज इट इज़ जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाता है, ठीक है। तो C इज़ दिस थिंग, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो हमने A B C सारे पार्ट निकाल दिए, A ये हो गया, B ये हो गया और C ये हो गया। ओके जी, तो इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, हमने 9th क्वेश्चन कर लिए थे, अब 10th क्वेश्चन कर रहे हैं। एन एरोमेटिक कंपाउंड A ऑन द ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग। ए को कह रहा है जब अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड बी बनता है, और बी को जब हम ब्रोमीन एंड KOH के साथ हीट करते हैं तो फॉर्म से कंपाउंड सी बनता है। सी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह रहा है C6H7N है। राइट द स्ट्रक्चर्स और एंड IUPAC नेम्स ऑफ ABC। अब सी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बन रहा है, तो ये जो है सी हो सकता है ये हो, N लगा हुआ है इसको, तो 1 2 3 4 5 और 2 7 6 कार्बन हो गए, तो ये एनिलीन हो सकता है। C6H7 इज़ एनिलीन, ये पॉसिबल है इसके लिए। अब जब ये ब्रोमीन KOH है, ये हमें मालूम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में लगता है। ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में लगता है। उसमें क्या होता है कि एक कार्बन अमाइड से अमीन बन जाता है। अब बी क्या हो सकता है? अमाइड होगा, तो अमाइड ये हो सकता है पॉसिबल, इसको हम बेंजामाइड कहते हैं। बट ये अमाइड किससे बना होगा? जब अमोनिया के साथ एसिड को हीट करते हैं तो अमाइड बनता है। तो ए क्या रहा होगा? बेंजोइक एसिड रहा होगा। एसिड, तो इसने हमसे क्या पूछा है? ABC पूछा है, तो A विल बी बेंजोइक एसिड, B विल बी बेंजामाइड एंड C विल बी एनिलीन। नाम लिख देता हूँ, अब मैं समझाता हूँ कैसे हमने निकाला इसमें। देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा है कि ए एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग तो है ये। ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड बी। ए को हीट करते हैं अमोनिया के साथ तो बी बनता है, बी को ब्रोमीन और KOH के साथ हीट करते हैं तो सी बनता है, और सी का इसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया C6H7N। तो C6H7N बेंजीन रिंग तो है ही है, N एक ही है, 2 हाइड्रोजन और बचे, तो एनिलीन हो सकता है। तो इसका C6H7N के हिसाब से एनिलीन हुआ। अब ये एनिलीन है, और ब्रोमीन KOH से हमें पता चल गया, ब्रोमीन KOH हीट से हमें पता चल गया कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लग रहा है। और ये कब लगता है? अमाइड पे। अमाइड को किस में कन्वर्ट करता है? अमीन में। अब ये तो अमीन है ही है, तो अमाइड क्या रहा होगा? बेंजामाइड। अब फिर हमको बी से उल्टा चल के अमोनिया को, किसी चीज़ को अमोनिया के साथ हीट करो तो अमाइड बनता है, वो क्या होता है? एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हुआ होगा? बेंजोइक एसिड। तो A इज़ बेंजोइक एसिड, B इज़ बेंजामाइड एंड C इज़ एनिलीन। ओके, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो हर क्वेश्चन के अंदर हमें थोड़ा सा दिमाग ये भी लगाना पड़ेगा कि जो
हमको रिएजेंट दिया है वो कौन से रिएक्शन में है। तो नेम रिएक्शन सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेम रिएक्शंस अक्सर कन्वर्जन्स में भी काम आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ब्रोमीन की वजह से हमें पता चल गया कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, और वो लगाने के बाद अमीन बनता है। हमें मालूम था सी अमीन है, एनिलीन है, तो ये किस पे लगता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन अमाइड पे लगता है और एक कार्बन कम कर देता है। तो अमाइड क्या रहा होगा, ये रहा होगा बेंजामाइड। अब बेंजामाइड किससे बना होगा, जब एसिड को अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो अमाइड बना होगा। तो इसके मतलब एसिड क्या रहा होगा, बेंजोइक एसिड। तो ए इज़ बेंजोइक एसिड, बी इज़ बेंजामाइड एंड सी इज़ एनिलीन। ठीक है, अब हमने आपको ये चीज़ समझा दी। तो अब नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो आपको अभी जो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है कि अगर किसी अमाइड का एक कार्बन कम करके अमीन बनाना है तो किस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं, विच रिएक्शन इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट एन अमाइड इनटू अमीन। ठीक है, ये बस उसका नाम लिखना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बच्चे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ के बहुत सिंपल मैनर में मैंने सब को समझाया और डिटेल में समझाया, समझ में आ जाएगा तो आपको चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको शेयर कीजिए।